नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी उत्साहित है और बीजेपी बड़ी सचेत है। इन दोनों दलों की इन परिस्थितियों पर बात करेंगे और बात उस चिट्ठी की भी करेंगे जो राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के नाम लिखी है। इस चिट्ठी से उत्तराखंड कांग्रेस के गुटबाजों पर क्या फर्क पड़ेगा, यह चिट्ठी कर्ण मेहरा के कितने काम आएगी आने वाले समय में, क्योंकि इस चिट्ठी के बाद यह मान लिया गया है उत्तराखंड कांग्रेस में कर्ण मेहरा के सामने अब कोई चुनौती नहीं है अंदरूनी। अब अगर कुछ चुनौती है तो वो है बस केदारनाथ का उपचुनाव। क्या सचमुच ऐसा है? आइए इस सवाल के जवाब में कुछ तथ्य और कुछ सिचुएशन पर गौर करते हैं। इसके बाद केदारनाथ उपचुनाव पर आएंगे। आप उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद घटी 4 घटनाओं पर गौर कीजिए। पहली घटना, बीजेपी उपचुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा सीट हार गई। जब हार के कारणों पर विश्लेषण शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री धामी पर क्षेत्रवाद का आरोप लगा। 4 धाम यात्रा के लिए नए रास्ते खोजने को इससे जोड़ा गया। 4 धाम यात्रा के शुरुआत में हुई व्यवस्थागत खामियों को बद्रीनाथ में हार के कारणों के साथ जोड़ा गया। नंबर 2, इस बीच मुख्यमंत्री धामी से एक राजनीतिक चूक हो गई। वो दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में चले गए। आरोप यह लग गया केदारनाथ मंदिर के तीर्थ यात्रियों को दिल्ली में मंदिर बनाकर रोकने की कोशिश की जा रही है। और नंबर 3, दिल्ली के बुराड़ी प्रकरण को उत्तराखंड कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया। हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर तक पैदल यात्रा की घोषणा कर दी। कर्ण मेहरा ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। आपदा के कारण यह यात्रा केदारनाथ मंदिर तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में एकजुटता दिखाई दी। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, रंजीत रावत सहित सभी नेता एक लाइन में कर्ण मेहरा के पीछे खड़े हुए दिखाई दिए। और नंबर 4, बद्रीनाथ और मंगलोर में कांग्रेस की जीत और कर्ण मेहरा की पैदल यात्रा को देखते हुए राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा की तारीफ की। उन्होंने आगे भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद जताई उत्तराखंड कांग्रेस से। अब इन सब बातों से उत्तराखंड कांग्रेस में कर्ण मेहरा खेमा बहुत ही उत्साहित है और वो यह मानकर चल रहा है केदारनाथ का उपचुनाव भी बद्रीनाथ और मंगलोर की तरह आसानी से जीत लिया जाएगा, बहुत ही आसानी से। मैं कांग्रेस के इसी उत्साह पर सवाल खड़ा करते हुए यह कहता हूं, क्या कांग्रेस के लिए केदारनाथ का उपचुनाव सचमुच इतना आसान रहने वाला है? वो भी उस स्थिति में जबकि कर्ण मेहरा की पैदल यात्रा से उत्तराखंड कांग्रेस में एक नए समीकरण की नींव पड़ती हुई साफ साफ दिखी है। यह ठीक है, उत्तराखंड कांग्रेस के सारे नेता कर्ण मेहरा के पीछे खड़े हुए दिखे हैं, लेकिन राजनीति में अक्सर जो दिखता है वह पूरा सच होता नहीं है। आप कुछ बातों पर गौर कर लीजिए। उत्तराखंड कांग्रेस में 2 खेमे ऐसे हैं जिनको एक साथ लाया जाना करीब करीब असंभव सा है। हरीश रावत एक तरफ और हरक सिंह रावत, रंजीत रावत दूसरी तरफ। इनके बीच मतभेदों की बड़ी गहरी खाई है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की आम की दावत में हरीश रावत क्या चले गए, हरक सिंह रावत और रंजीत रावत ने इसको मुद्दा ही बना दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने हरिद्वार लोकसभा सीट पर हरीश रावत के बेटे चुनाव लड़े जो कि हार गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जीत गए। इस आम की दावत में से आई त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत की खिलखिलाती तस्वीरों को हरिद्वार के चुनाव परिणाम से जोड़कर पेश किया गया। मैसेज यह दिया गया, हरीश रावत पर्दे के पीछे बीजेपी के नेताओं के गहरे दोस्त ही है। जबकि इस तरह से सार्वजनिक कार्यक्रमों में विरोधी दलों के नेताओं के यहां आना जाना बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन हरक सिंह रावत और रंजीत रावत ने इसको एक अलग ही नजरिए से पेश किया। कर्ण मेहरा की पैदल यात्रा में रंजीत रावत हर वक्त कर्ण मेहरा के साथ रहे। आप वीडियोज फोटोज देख लीजिए शुरू से अंत तक हरक सिंह रावत और कर्ण मेहरा की कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो एक संदेश देती हुई दिखती है। खासकर कर्ण मेहरा और हरक सिंह रावत का जो डांस का वीडियो है उस पर तो बड़ी चर्चा हुई है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल इस यात्रा में उस तरीके से नहीं जुड़े जैसे रंजीत रावत और हरक सिंह रावत जुड़े रहे। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल हरिद्वार में दिखे। इसके बाद रुद्रप्रयाग से यात्रा में शामिल हुए और सबसे बड़ी खास बात यह है कि साथ ही ये लोग गए और साथ ही एक साथ दिखे, और बीच में अगर दिखे नहीं तो इनमें से कोई नहीं दिखे। गणेश गोदियाल ने
इस यात्रा में अपनी कम भागीदारी पर मीडिया के सवाल के जवाब में दो बातें कही। एक, उन्होंने कहा कुछ अदालत के काम थे, अदालती काम थे, इस कारण वो ज्यादा वक्त कर्ण मेहरा के साथ नहीं रह सके। और दूसरा, गणेश गोदियाल ने बहुत ही साफ साफ कहा, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने अचानक से इस यात्रा की घोषणा की। सबके अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, इसीलिए वो अपने पहले के तय कार्यक्रमों के अनुसार इस यात्रा से नहीं जुड़ पाए। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैं इस यात्रा से अलग हूँ। मेरी कुछ सर 6 दिन तक आपकी गैर मौजूदगी, अच्छा आप ही क्यों, ना प्रीतम सिंह दिखे, ना हरीश रावत दिखे, ना यशपाल आर्य दिखे, मतलब बड़े लीडर तो नदारत हैं, अकेले वन मैन शो लेकर कर्ण मेहरा जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, ये ज़रूर है कि मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं यात्रा में हरिद्वार से लेकर अब तक वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन उसके पीछे कारण है। मैंने मंच पर ही हमारे अध्यक्ष जी को ये कह दिया था कि आपने अचानक ये अनाउंस कर दिया, तो सबके अपने अपने प्रोग्राम पहले से निश्चित होते हैं। मेरा अपना ये था कि मैं कुछ अदालती मामलों में, मेरी 24 तारीख से लेके और 26-27 तारीख तक अदालती मामलों में मेरा फिजिकल रूप से मौजूद रहना आवश्यक था। कुछ कोर्ट की बातें थी, कुछ लीगल बातें हैं जिनमें मेरा रहना आवश्यक था। तो मैंने कहा मैं उसमें नहीं रह पाऊँगा, मैं उस तैयारी के लिए जा रहा हूँ। बात सही है, लेकिन बात तो यह भी साफ साफ है कि कुछ गैप दिख रहा है। अब आते हैं केदारनाथ विधानसभा सीट पर। इस सीट पर उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो मनोज रावत का नाम सबसे ऊपर आता है। वो 2022 में हारे, लेकिन इसके बाद भी अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे, दिखते हैं। मनोज रावत को हरीश रावत का बेहद करीबी माना जाता है। मनोज रावत को चुनावी मैदान में बीजेपी से लड़ने से पहले कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियों को पार करना जरूरी होगा, जैसा कि दिख रहा है, क्योंकि हरक सिंह रावत केदारनाथ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हरक सिंह रावत का राजनीतिक कैरियर इस वक्त बड़ा चिंता में है। अपनी इस चिंता का समाधान हरक सिंह रावत केदारनाथ उपचुनाव में ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। हरक सिंह रावत रुद्रप्रयाग और कोटद्वार समेत कई सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले का हिस्सा है, इसी कारण हरक सिंह रावत ने पार्टी के टिकट पर अपनी दावेदारी पेश की है। वैसे कर्ण मेहरा और हरक सिंह रावत के बीच संबंध बहुत अधिक मधुर तो कभी रहे नहीं है। हरक सिंह रावत इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, इसलिए उनका टिकट इतना आसान तो नहीं है। पर केदारनाथ पर टिकट की लड़ाई में हरक सिंह रावत एक भागीदार तो है ही, और रंजीत रावत उनके साथ खड़े होंगे ही, जैसा कि मौजूदा परिस्थितियों में दिख रहा है। हरीश रावत चाहेंगे टिकट मनोज रावत को मिले। अब कर्ण मेहरा कांग्रेस की अंदरूनी सिचुएशन से कितना सावधान रह पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव को लेकर एक सच है, बीजेपी में भी बहुत से लोग हैं जिनको इस चुनाव के परिणाम में दिलचस्पी है, और कांग्रेस में भी कई लोग हैं जिनको केदारनाथ में अपने मर रहे राजनीतिक कैरियर को जिंदा करने की तस्वीरें दिख रही है। केदारनाथ सीट पर बीजेपी के पास दावेदारों के तौर पर 3 प्रमुख नाम है। एक शैला रानी रावत, जो विधायक थी, जिनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, जैसा कि उनकी पुत्री का नाम बार बार चर्चा में आ भी रहा है। दूसरा आशा नौटियाल, जो वहां से चुनाव लड़ती रही है, जीतती रही है। और तीसरे नंबर पर आते हैं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को बीकेटीसी का अध्यक्ष 2022 में जनवरी में बनाया गया। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई। उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसीलिए उनकी नजरें भी केदारनाथ उपचुनाव पर टिकी हुई है, बीजेपी के टिकट पर टिकी हुई है। केदारनाथ में उपचुनाव अक्टूबर में हो सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में ही महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसीलिए यह माना जा रहा है इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही केदारनाथ में भी उपचुनाव कराया जा सकता है। विधानसभा सचिवालय इस सीट के रिक्त होने की जानकारी भारत के निर्वाचन आयोग को भेज चुका है। कोई भी सीट रिक्त होने के बाद 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाना जरूरी होता है। इसीलिए यह माना जा रहा है अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। अब कर्ण मेहरा कांग्रेस के भीतर पनप रहे इन नए समीकरणों से खुद को बचाते हुए, इन हालातों पर काबू पाते हुए केदारनाथ का उपचुनाव कितने अच्छे तरीके से लड़ेंगे, यह देखने वाली बात होगी। और बीजेपी जो केदारनाथ के उपचुनाव को लेकर सचेत है, उसके सचेत रहना, उसका सचेत होना कितना काम आ पाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।